Why Bangladesh Cricket Board allowed their players कि वो आईपीएल के ऑक्शन का हिस्सा भी बने? जब इतने कॉन्फ्लिक्ट थे इतने, फिर तो वहां से भी खींच लेना चाहिए था ना अपने प्लेयर्स। ये क्या हुआ है यार? मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। या कि आप समझते हैं ये ठीक स्ट्रेटजी है? ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सरकार साढ़े नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए हैं। सरकार नजरसानी हम नहीं 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 नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है? इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा, स्पेशली बांग्लादेश है तो छोटा मुल्क। यानी कि बांग्लादेश में जो कल कहा गया था कि 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोग हैं, उनके शायद जो लास्ट होप थी, आईसीसी डिस्प्यूट्स कमेटी में हमने लिख दिया है, अब वहां फैसला बदल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। डॉक, आप कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कूदना चाहिए इस पूरे सिनेरियो में? अगर आपने फ्यूचर कोर्स को ठीक करना है और इंडिया की बदमाशी को मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि वो ओपन बदमाशी हो गई है। तो ये बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इनको समझ नहीं आ रही? आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, उनके साथ भी होगा इवेंचुअली। ये वही उम्मीद है और छड़ के चलेगी सी, शायद आ जाए, वापस आ जाए, और नहीं वापस आने लगी हूँ। आई एम सॉरी, मजाक में गल कर रहे हैं। पॉइंट इज के आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसला हो गया सो हो गया, खत्म। वो आखिरी स्टेज होती है, आप समझ रहे हैं एक बात? वो आखिरी स्टेज है। अगला काम सिर्फ ये है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को कह दिया, अब स्कॉटलैंड के इंक्लूजन के साथ आज शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान ने बहुत ट्राई किया कि कैसे भी करके जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, उसको खराब किया जाए, और इसके लिए मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को बहुत उकसाया कि कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना और मना कर देना इंडिया जाने के लिए। अगर ऐसा करोगे तो भारत को तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर फेंक दिया वर्ल्ड कप से, और उसके बाद स्कॉटलैंड को ऐड कर लिया है। और अब बांग्लादेश ने दोबारा रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें बाहर मत निकालो, क्योंकि बहुत हैवी फाइन लगने वाला है इनके ऊपर, जिससे इनका बोर्ड बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो ये होता है जब दो कंगाल मिलते हैं आपस में, क्योंकि पाकिस्तान का तो कुछ बिगड़ा नहीं इसमें, और जो पैसे मिलने थे इनको वो भी नहीं मिलेंगे, और फ्यूचर में इंडिया के साथ तो कोई मैच होगा तो भूल ही जाओ। मतलब जो हाल पाकिस्तान का है वही इनका होगा। मोहसिन नकवी ने ये तक कहा था कि अगर जय शाह बांग्लादेश की बात नहीं मानेगा तो हम बाइकआउट करेंगे वर्ल्ड कप का। तो अब सब यही पूछ रहे हैं उससे कि अब करना बाइकआउट। पाकिस्तान मीडिया की तू जान हलक में है, क्योंकि उनका इस मैटर से कोई लेना देना था ही नहीं। बस उनको उंगली करनी थी और निकल के पतली गले से उनको फंसा कर, क्योंकि वो तो खुद श्रीलंका में खेल रहे हैं अपने सारे मैचेस, तो उनका तो कोई मतलब था ही नहीं बाइकआउट करने का। अगर है दम तो करना बाइकआउट, फिर देखना क्या हाल होगा इनका। 1 रुपया नहीं मिलेगा इनको, और हैवी फाइन लगेगा वो अलग। और मीटिंग में 16 बोर्ड थे, जिसमें केवल पाकिस्तान ने साथ दिया बांग्लादेश का। तो आप खुद सोचिए कि कितनी पावर। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। ये क्या हुआ है यार? मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। या कि आप समझते हैं ये ठीक स्ट्रेटजी है? आपको क्या लगता है? मैं तो समझ रहा हूं कि बांग्लादेश को खड़े हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं? ये इंडिया क्या कर रहा है बांग्लादेश के? ये गेम ऑफ नर्व्स लग रही है मुझे तो। मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा, स्पेशली बांग्लादेश है तो छोटा मुल्क। ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सरकार साढ़े नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए हैं। सरकार नजरसानी हम नहीं 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 नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है? सब बाइकआउट कर दिए, बाइकआउट करने के बाद कौन सा हक है? नहीं आप तो बाइकआउट करके इसके बाद तरला है, ये तरला है, इसके बाद नहीं नहीं नहीं। बाइकआउट किया, लेकिन लेकिन अपना लीगल हक तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई आईसीसी कोई डिक्टेटर थोड़ी है, वहां पे जय शाह आईसीसी साहब डिक्टेटर बैठे नहीं हुए है। हैं, आप जय शाह पाकिस्तान की बैठे बात हुए हैं। करेंगे जी, मतलब आपने लास्ट वीडियो में बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, मोहसिन नकवी को करना चाहिए बाइकआउट। ओ भाई, एक बंदा अकड़ दिखा रहा है, बांग्लादेश ने दिखाई अकड़ इंडिया को। मैंने कहा था ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। इनने अकड़ दिखाई इंडिया को, अकड़ दिखा के इन्हें बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद तगड़े मिनट पे आ गए हैं, प्लीज हमारे जो फैसले पे नजरसानी किया जाए। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, हमें अल्लाह का नाम है, हमें जो माफ कर दिए जाए और हमारे मैचेस पे जो श्रीलंका करा दे, अल्लाह का नाम है, मेहरबानी फरमाइए। इन्हें क्या खड़ा हो इंडिया के खिलाफ? ना इनकी कोई हैसियत, ना इकोनॉमी है, ना कंट्री, ये है कुछ नहीं, छोटे से तो है ये बिल्कुल। पाकिस्तान में छुप करके इसमें बैठा हुआ, उन्हें पता है ये तरले मिनटों पे आ गए हैं। ये अपने पाँव पे भार तो डालें, पाँव पे भार थे पहुंची साहब, पैरों से भार ही नहीं पाते हैं। मतलब कि भाई मजबूती से खड़े हो, एक दिन आपने नहीं चल पाए, अपने फैसले के ऊपर नहीं आप रह पाए हैं। मेरी बात सुने, उन्होंने तो चैलेंज किया है डिक्टेटोरियल
जो टेंडेंसी आईसीसी में पाई गई है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी जे शाह साहब, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। वो तो जालिम को जालिम कह रहे हैं, वो तो ताकतवर को कह रहे हैं हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर उन्होंने देखें, लीगल एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना इज देयर राइट, है कि नहीं राइट? वो अगले को कह रहे हैं कि भाई लीगल मैं राइट एवेन्यू है ना, तो कह सकते मैं हैं। एक्चुअली बता देता हूँ जी भाई। आईसीसी मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपने क्या जी, ओ आईसीसी ऐसे उंगलियां कर करके, ये आईसीसी हम तुम्हें काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम तैयार रहो, हम तुम पर मिसाइल चला दे। कोई पता नहीं, अभी बांग्लादेश कह रहे हैं हम मिसाइल चला देंगे, हम मुस्तफिजुर रहमान की गोला बना के फेंकेंगे आपके ऊपर। बाद में जब बढ़ के मारमुर के बाइकआउट करके सरकार एक चांस और, ये आपका सीमा था माइंडसेट। हमें भी क्रिकेट का पता है। आईसीसी ने कहा जी 24 घंटे के अंदर आपने इस पे कंप्लायंस दिखानी है, उन्होंने जवाब दे दिया है। अब मुझे ये बताएं, 200 मिलियन लोग, अभी बाबर गया था उधर बिग बैश लीग में, तो आपने कहा ओ जी पाकिस्तान के 250 मिलियन जो लोग हैं ना, वो बेसिकली इन्होंने कैश किए हैं। तो आईसीसी को 200 मिलियन नजर नहीं आ रहा बांग्लादेश में? क्या वो बांग्लादेश के 200 मिलियन लोगों का हक नहीं है कि वो भी क्रिकेट देखें, उनकी टीम भी वहां पे जाए? उनको खतरा है भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर कोई तो खतरा आपको नहीं, वो खतरा है, वहां पे तो पिच खोद देते मैं हैं, बताता हूँ, वहां पे मैं तो आपको जो बताता हूँ। राइट विंग शिवसेना और बाकी जो लोग हैं वो तो मारते हैं। वो अगर खिलाड़ी ग्राउंड में जाए, आप देखें इंजमामुल हक के साथ क्या हुआ था, मतलब उनको बोतलें मारते थे, क्या क्या नहीं करते थे। अंदर कोई बॉम्ब लेके आ जाए, वहां पे पेट्रोल बम बना ले, उन खिलाड़ियों पे हमला कर दे, तो उनका क्या है? मतलब वो सही बात कर रहे हैं यार, मतलब दिस इज अ पॉइंट। कि मतलब ये सिक्योरिटी थ्रेट का, पहले मैं एक ही जुमले में आपका ये सवाल मैं आपको ना इनवैलिड कर दूंगा कि आपका सवाल ही गलत है। आपका सवाल मैं गलत करार देता हूँ एक जुमले में। अफगानिस्तान की टीम इज प्लेइंग इन इंडिया, उन्हें कोई खतरा नहीं, जबकि बांग्लादेश को खतरा है। ये एक बात। फिर बात कर लेते हैं, आईसीसी ने 24 घंटे दिए। आपके सवाल को तो मैंने उसी वक्त आपको रद्द कर दिया, मतलब जब अफगानिस्तान खेल सकते हैं देन बांग्लादेश कैन ऑल्सो प्ले। इंडिया में जब 18 मुल्क और आ रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा, तो उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं है। बड़े बड़ी कंट्रीज को तो इन्हें क्या सिक्योरिटी है, ये ड्रामे है सारे। क्रिकेट का एक ही कानून है, वो है इंडिया के साथ खड़े रहो। आईसीसी का एक ही कानून है, जो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है वो आगे जाएगा। जितने 1000 दफा आप आईसीसी में जाएं, आईसीसी की फुल फॉर्म की पता आज से आप रख लें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आपको पता है इस वक्त हसीना वाजिद कहां पे है? बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम, जिसको बांग्लादेश की अदालतों ने सजा दी है, उसको इंडिया ने अपने पास रखा हुआ है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मतलब किस अंदाज से बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं, आपको शायद सोच भी, आप शायद यू मे नॉट इवन थिंक। भाई साहब मेरी बात सुने, फॉर गॉड सेक इस चीज को इसका समझें। जवाब ऐसे बता मेरे पास, इसका जवाब मैं आपको एक झूले में दोबारा दे दूंगा। बांग्लादेश की हुकूमत को और मुस्तफिजुर रहमान को ये बात पहले नहीं पता थी आईपीएल के ऑक्शन से कि उनकी कोई दुश्मनी है इंडिया के साथ। आईपीएल ऑक्शन में भागा भागा गया मुस्तफिजुर रहमान, और बोर्ड ने इजाजत भी दे दी इंडिया को जाके खेल लो आईपीएल, और बाद में कहते हैं हमारी दुश्मनी है, उन्हें निकाल दिए। तो ये जी डबल स्टैंडर्ड है बांग्लादेश के भी। आज आपने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया यार, ये कोई तरीकाकार नहीं है, मतलब आपने जो है। यही तरीका कार है आप क्रिकेट का। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन। देखते हैं क्या होता है, तैयार रहे हैं अपना, पंजाबी कहते हैं तेल छेल ला के बहुत उसी पे कर लेते हैं।